ये मेरी आइसक्रीम है, मैं चाटूंगी। ये लो भक्त, तुम चाटो, तुम चाटो, चाटो चाटो। कोई प्रॉब्लम है? भाई साहब हंसने की कोई बात नहीं है, आप भी चाट चाट के आइसक्रीम खाते हैं और हमने भी देखा है सब चाट चाट के आइसक्रीम खाते हैं और यहाँ पे आप हंसने बैठ गए हैं। तो जितने ये भक्त हैं वो भी आइसक्रीम चाट के खा रहे हैं। कितना चाटेंगे ये, कितना चाटेंगे, कितना चाटेंगे ये, कितना चाटेंगे। ये जो भक्त है वो भी यही साबुन यूज करता है, जो अनभक्त है वो भी ये साबुन यूज करता है। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ अपने जिस्म पे रगड़ता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ भी रगड़ता है। तब इसमें तो कोई सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं होते कि भगवा रंग को आप हर जगह रगड़ रहे हो अपने जिस्म पे, तब आपके सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं होते। ये अफगानिस्तान है क्या? ये अफगानिस्तान बनाओगे कि हम बिकनी नहीं पहन सकते? कितनों को मना करोगे? अब मुझे मना करोगे, दीपिका को मना करोगे, 4-5 और हीरोइंस को मना करोगे? क्या आप इंस्टाग्राम पे बनने वाली रील्स वाली लड़कियों को मना करोगे? क्या आप कार्रवाई करोगे? देखिए सेंसर बोर्ड जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव में है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव में, क्योंकि कैंची यहीं पे चला रहे हैं। कहाँ गई वो कैंची? जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई थी तब तो उन्होंने कैंची नहीं चलाई, क्योंकि काफी लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था कि जो फैक्ट्स दिखाए गए कश्मीर फाइल में वो ठीक तरीके से नहीं दिखाए गए। ये जो कैंची चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब कंगना ने धाकड़ में बिकनी पहनी थी, काले भी रंग की पहनी है, भगवा रंग की भी पहनी है। उस वक्त इन्होंने कैंची नहीं चलाई। कंगना ने धाकड़ में ही इंटीमेट सीन करा है, उसमें भी कैंची नहीं लगाई। तो ये किस चीज की कैंची लगा रहे हैं? क्या उसने भगवा पहना है इसकी कैंची लगा रहे हैं? क्या उसने बिकनी पहना है इसकी कैंची लगा रहे हैं? कैसे तालिबान बनाना है? कैसे अफगानिस्तान बनाना है? क्या बनाना चाह रहे हैं? क्या हम बिकनी नहीं पहन सकते? क्या मैं एक युवा हूं, मैं बिकनी? लेकिन हमारा संस्कार संस्कृति भी तो है। तो संस्कार संस्कृति आपको अब उठी है क्या? अब आपकी आंखें खुली हैं? अब आपको दिख रहा है कंगना पहन रही है और कितनी तमाम ऐसी एक्ट्रेस हैं जो बिकनी पहनी है? तब आपके संस्कार कहाँ गए थे? तब आपकी संस्कृति कहाँ गई थी? और इतनी अगर आपको आपत्ति है ना, तो जितने नेशनल ब्रांड्स है ना जो बिकनी बनाते हैं उन सब पे पाबंदी लगा दीजिए। क्योंकि हम स्विमिंग करने जाते हैं, बीच वेयर पे जाते हैं गोवा, तो हम बिकनी पहनते हैं, सारे युवा बिकनी पहनती है, सबको बंद कर दीजिए। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, जितने लोग बिकनी के साथ रील्स बनाते हैं जाइए उन पर भी कार्रवाई करिए। मैम आपने कहा कि आप, क्योंकि आप खुद मॉडल है और आपने जो है फोटोशूट भी खूब किया होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि आप आगे भी आप इस तरह की हिम्मत दिखा पाएंगे बिकनी शूट के लिए? क्यों नहीं? क्यों? आप ये कह रहे हैं कि बिकनी पहनना चाहिए, अमेरिका थोड़ी है। ये अफगानिस्तान है क्या? ये अफगानिस्तान बनाओगे कि हम बिकनी नहीं पहन सकते? कितनों को मना करोगे? अब मुझे मना करोगे, दीपिका को मना करोगे, 4-5 और हीरोइंस को मना करोगे? क्या आप इंस्टाग्राम पे बनने वाली रील्स वाली लड़कियों को मना करोगे? क्या आप कार्रवाई करोगे? कहाँ जाते हो? जाए करो कार्रवाई। कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि मैं पहनूंगी, मैं पहले भी पहनती थी और जो मॉडल्स पहले पहनती थी वो भी पहनेगी। क्या आज मुझे बताओ दीपिका पहली है जो बिकनी पहन रही है? एक संदेश देना चाहती हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये साबुन है, ये साबुन हर कोई यूज करता है, क्योंकि कीटाणु मारता है, नफरती कीटाणु भी मारता है और जो आपके जिस्म पे कीटाणु होते हैं वो भी मारता है। अब आप देखिए जो भक्त है वो भी यही साबुन यूज करता है, जो अनभक्त है वो भी ये साबुन यूज करता है। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ अपने जिस्म पे रगड़ता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ भी रगड़ता है। तब इसमें तो कोई सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं होता कि भगवा रंग को आप हर जगह रगड़ रहे हो अपने जिस्म पे, तब आपके सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं होते। लेकिन अगर किसी ने बिकनी पहन ली उसमें आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। अगर आपने ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक पी ली तो उसमें आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ड्रिंक से किसका सेंटीमेंट हर्ट होता है? भगवा रंग का कुछ भी हो तो उनका सेंटीमेंट, पहले तो मैं आपको बताओ ये भगवा नहीं, ऑरेंज रंग है। भगवा रंग ये बीजेपी का है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरह ये भगवा रंग को पेटेंट करा लेना चाहिए कि हमारे अलावा हिंदुस्तान में कोई भी नहीं भगवा रंग को पहन सकता या कुछ खा सकता या पी सकता। जो लोग कह रहे हैं कि हम जो है पठान नहीं देखेंगे, आप उनको कह रहे डिटोल रगड़िए, क्या वो लोग गंदगी है? नहीं पठान तो गंद कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं, जो लोग कह रहे हैं ना कि हम पठान नहीं देखेंगे, अगर उनको चेक करो वो सबसे पहले वही पठान देखने जाएंगे। ये लोग बोलते हैं, ये लोग ये करते हैं, लेकिन ये पठान देखने जाएंगे सिर्फ आकर के बोल करके अपनी पब्लिसिटी खानी है। ये सिर्फ पब्लिसिटी खा रहे हैं, क्योंकि जब उसके रिकॉर्ड्स आएंगे ना, जब पठान अपनी बम्पर ओपनिंग करेगी, जैसे कैसे बोला था ब्रह्मास्त्र को फ्लॉप कर देंगे, ब्रह्मास्त्र बाइकआउट, ब्रह्मास्त्र कोई नहीं जाएगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र को बम्पर ओपनिंग लगी। और ये वही नफरती चिंटुओं पे चपेट थी जब ब्रह्मास्त्र ने वीकेंड पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे पठान के साथ ऐसे होगा, उसको बम्पर ओपनिंग लगेगी, 500 करोड़ से ऊपर कमाएंगे। लेकिन मैम सवाल ये है कि आपने कहा कि मैं बिकनी पहनूंगी, आप बिकनी पहनिए, आपको पूरी आजादी है, खुल करके पहनिए, लेकिन जरूरी है कि आप भगवा कलर का ही पहनिए जिससे कि भावना आहत हो। तो फिर अगर इतनी भावना आहत हो रही है तो नेशनल ब्रांड को बंद करा दीजिए ना, पेटेंट करा दीजिए, मना करा दीजिए। नेशनल ब्रांड जो हिंदुस्तान में बनते हैं वो बिकनी रंग के इनरवेयर और बीच वेयर ना बनाए, और इंटरनेशनल ब्रांड्स पे रोक लगा दीजिए। वो आएगा, मैन्युफैक्चर होगा, इंपोर्ट होगा तो लोग पहनेंगे ना। पहनना अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी को चिढ़ा कर पहनेंगे कि हम तो पहनेंगे, देखो ये पहन लिया हमने भगवा बिकनी, वो गलत चीज है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, चिढ़ा के क्या होता है? ये कहां से आप ले आए कि चिढ़ा के? आज मैं अगर कोक पी रही हूँ, अगर किसी भावना आज हो रही है आप उनको कहे देखो ये पहन लिया, अब बताओ आप क्या कर लोगे? तो ये तो वही बात हुई ना।
एक तरह भड़काने वाली बात की लो ये पहन ले भगवा बिकनी। नहीं, इसको अगर लेकर आज मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ और आप मेरे कोल्ड ड्रिंक से जलते हैं तो मैं आपको चिढ़ा चिढ़ा के क्या पी रही हूँ? मैं तो पी रही हूँ ना, वो तो आप चिढ़ रहे हैं, वो मेरी हेडेक नहीं है, मैं तो पी रही हूँ। फैंटा पिएंगे आप? मैं तो पीऊंगी। जो लोग इस मूवी का बायकॉट कर रहे हैं वो लोग पहले से ही परेशान है। बार बार देखा होगा बॉलीवुड वाले उनको टारगेट करते रहते हैं, फिर आप लोग एक बार बॉलीवुड टारगेट नहीं, बॉलीवुड कैसे टारगेट करते हैं? नहीं, बॉलीवुड कहाँ से बॉलीवुड कहाँ से टारगेट करता है? ये बॉलीवुड को टारगेट करती है। अरे ये बॉलीवुड को टारगेट करती है। एमपी में चुनाव आने वाले मुद्दे, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बॉलीवुड हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहा है। अगर कोई अभिनेत्री या कोई अभिनेता एक ट्वीट कर देता है ट्विटर पे तो उसको लेके पीछे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो बॉलीवुड हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहता है। एमपी में चुनाव, बीजेपी मोदी जी थोड़ी बोले हैं कि पठान मूवी मत देखिए, लोग पब्लिक कर रही है, पब्लिक कर रही है। उनके सांसद बोले हैं, उनके संस्कारी सांसद बोले हैं, मनोज तिवारी बोले हैं। मनोज तिवारी ने अपना तो नहीं देखा, बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, जिसमें भगवा रंग वो पहने हैं, 1 मिनट पहने हैं और उन्होंने साधु को भी भगवा रंग पहनाया है। साधु भगवा रंग पहन करके साधु भी नाच रहा है। इसमें सांसदों का क्या हुआ? ये है बीजेपी के 3 संस्कारी सांसद। जी ने बोला है भगवा बिकनी का कलर चेंज कीजिए वीएफएक्स के जरिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि कलर से दिक्कत नहीं है, उसको बेशर्म बोला, इस बात से दिक्कत। और हमें दिक्कत है जब उन्होंने बेबी बियर पी के नाचे छम 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 और साधु को नचवाया है भगवा में, और साधु नाच रहा है और खुद भी भगवा पहने हैं और अब उनकी मॉडल भी भगवा पहनी है, हमें उससे दिक्कत है। भाजपा के नेता है, वो ब्राह्मण है, उनका यही तो मैं कह रही हूँ ना कि वो कॉपीराइट है। इनको बीजेपी को पेटेंट करा लेना चाहिए भगवा रंग को, कि हमारे सिर्फ सांसद और हमारे सपोर्टर और जितने भी बॉलीवुड के जो कंगना, अक्षय, परेश रावल, ये सब कुछ अपमान भी कर सकते हैं, इनके पास राइट्स भी हैं और ये पहन भी सकते हैं। वो पुराने दौर की बात होगी, अब नई बात है, न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू जाग गया क्या? 4 महीने पहले, 6 महीने, 8 महीने पहले सो रहा था क्या हिंदू? अभी जागा है। कंगना ने हाल ही में तो पहना है, धाकड़ में ही तो पहना है, तभी तो मैंने धाकड़ का उदाहरण दिया क्योंकि हाल ही की पिक्चर है, इसी साल की है। रानी है, वही तो कह रही हूँ, कंगना को कुछ भी इजाजत है। देखिए कंगना के टाइम पे ये लोग गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं ना, इनको दिखता है। कंगना ने बिकनी पहनी है, भगवा रंग का अपमान किया है, वो भगवा रंग पे जूता भी रखती है लॉकअप में तो किसी को आपत्ति नहीं है। वो भगवा रंग अपने कंटेस्टेंट्स को पहना करके स्मोकिंग जोन में भी भिजवा देती है, उसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है। उस कंगना अगर उलझुल कोई अपना स्टेटमेंट बोलती है तो ये गांधी जी का बंदर की तरह कान बंद कर देते हैं, उनको सुनाई भी नहीं देता और मुंह तो वैसे ही सील लेते हैं क्योंकि बोलते ही नहीं है, कुछ अच्छा ही बोलते हैं उसके लिए। बोलेंगे कंगना का घर तोड़ दिया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इल्लीगल आप घर बनाओगे तो टूटेगा ही ना भाई साहब। तो कंगना का आप बात क्यों कर रहे हैं? कंगना संस्कारी महिला है, झांसी, वो देख लिया कितनी आपको कहा जाता है झांसी की रानी, आप हैं झांसी की रानी, लेकिन कंगना झांसी की रानी है। झांसी की रानी में काम करने के बाद कोई झांसी का रानी नहीं हो सकता। उलझलूल अगर वो बोलेंगी तो वो मुखी ही खाएंगी, और उसका देख लिया। जैसे लोग कहते हैं ना बहुत प्रेम देंगे कंगना को, बहुत प्यार देंगे, वो देख लिया था। मूवी आते ही डब्बे में चली गई थी धाकड़, 4 बंदे नहीं गए थे देखने के लिए, बहुत बुरी तरीके से खाई थी धाकड़ ने। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ने बायकॉट किया था, आप लोग बायकॉट किए थे। बायकॉट क्यों? देखिए मैं कहती हूँ कि पिक्चर बायकॉट कभी भी नहीं होती है, पिक्चर चलती है कंटेंट पे। अगर पिक्चर अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है तो पिक्चर जरूर देखेंगे। लेकिन हाँ, कंगना के लिए क्या है, लोगों को इतना है नहीं। जो लोग है ना वो एक्शन पे बिलीव करते हैं, वर्ड्स पे नहीं। तो कंगना के साथ यही हुआ है, वो एक्शन हुआ है, वर्ड्स नहीं। मैम क्या आपको लग रहा है फिल्म सुपर हिट होगी या फिर सुपर फ्लॉप? क्या आपको लग रहा है? कई लोग कह रहे हैं फिल्म नहीं चलेगी, कोई देखने वाला नहीं है, सारे हिंदू एकजुट हैं, आपका क्या टेक है? अरे उसकी एडवांस बुकिंग होनी शुरू हो गई है और अगर आपने ढंग से देखा है तो काफी सीट्स भर भी नहीं है। मैं बुकिंग कराने जा रही थी तो मुझे कई जगह सीट्स मिली भी नहीं। आप रुकिए, आपको समझ में नहीं आएगा। छोटू जरा आइसक्रीम दे, एक नान दीजिए। भगवा कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो बीजेपी ने सिर्फ अपना एक राजनीति डाली है। तो ये क्या मतलब है इससे? ये मेरी आइसक्रीम है, मैं चाटूंगी। ये लो भक्त, तुम चाटो चाटो चाटो। कोई प्रॉब्लम है? मुझे समझ में नहीं आता क्या इस पे आप दिखाना क्या चाहते हैं? इसको चाट के क्या दिखाना? मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि किसी का कॉपीराइट है इस पे। ये एक आइसक्रीम है भगवा रंग के, क्या बीजेपी का कॉपीराइट है? ये अगर कॉपीराइट होता तो मिलता ही नहीं, मार्केट में मिल रहा है, बच्चे खा रहे हैं, बड़े खा रहे हैं, बुजुर्ग खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो मैंने खा लिया तो कोई आपत्ति? केस करोगे कर लो, पकड़ोगे तो पकड़ लो, खाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि हम चाट रहे हैं, आप चाट लीजिए, क्या? अरे आइसक्रीम तो चाट के ही खाते हैं ना, या आइसक्रीम कैसे खाते हैं? आइसक्रीम तो चाट के ही खाएंगे। तो ये चाट लें और ये सब लोग खा लें। जितने भक्त हैं इस आइसक्रीम, भाई साहब हंसने की कोई बात नहीं है, आप भी चाट के आइसक्रीम खाते हैं और हमने भी देखा है सब चाट के आइसक्रीम खाते हैं और यहाँ पे आप हंसने
फंसते बैठ गए हैं। तो जितने ये भक्त हैं वो भी आइसक्रीम चाट के खा रहे हैं। कितना चाटेंगे ये, कितना चाटेंगे? आप उन लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकते जो इसका बाइकआउट कर, उनकी भी एक अपनी भावना है, भावना जुड़ा हुआ है। उनकी भावना है कि एक खान है, कि खान को किसी तरीके से नीचे दिखाना है, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि ये जनता ही है जिन्होंने शाहरुख खान को इतने ऊपर मुकाम तक पहुंचाया। शाहरुख खान से कोई सुपारी मिली है कि शाहरुख खान की फिल्म का आप लोग इस तरह प्रमोशन कर रहे हैं, कभी आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं, कभी साबुन लेकर आ रहे हैं? क्या एजेंडा क्या है, क्या एजेंडा? एजेंडा ये है कि अगर कोई इंसान मेहनत करता है, अगर कोई इंसान बहुत अच्छा करता है, अब आप देखिए शाहरुख के समर्थन में कहां तक आप जाओगे? कभी आइसक्रीम, कभी मैं उन सब लोगों, इट्स नॉट शाहरुख, मैं उन सब लोगों के समर्थन में हूं जो लोगों की मदद करते हैं, जो जनता की मदद करते हैं। शाहरुख खान को देखिए, जब चेन्नई में बाढ़ आई थी तो उन्होंने विक्टिम्स के लिए बहुत कुछ किया। पीएम केयर फंड में जब उन्होंने पैसा जमा करा था तब तो ये बीजेपी वाले आए नहीं कि उसने पैसे कैसे जमा करा दिए, वो तो अच्छा नहीं है, वो तो हिंदुस्तानी नहीं है, तब भी बोलना चाहिए था। महाराष्ट्र केयर में उसने पैसे जमा कराए, तब किसी ने नहीं बोला। और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए वो इतना कुछ करता है, तो अच्छी चीजें तो शाहरुख खान की आपको दिखती नहीं है, तब तो आपके आंखों में मोतिया हो जाता है, तब आप काले रंग का चश्मा पहन लेते हैं, लेकिन आपको उसकी सिर्फ बुरी चीजें दिख रही है। वो बहुत लोगों की सपोर्ट करता है, ये किसी को भी नहीं दिखता है। तो आप जाएंगे फिल्म देखने? मैंने तो कहा एडवांस बुकिंग शुरू हो गई, मैं तो ऑलरेडी बुक कर चुकी हूँ। आप जाएंगे मेरे साथ तो बताइए, मैं आपकी भी टिकट बुक करा देती हूँ। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, ये बाल बाका भी नहीं कर सकते। मैं लीगल चीजों को, क्योंकि तो लीगल बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं लीगल चीजों को बिल्कुल परे करके बोल रही हूँ। जो कह रहे हैं शाहरुख खान का बाल बाका इसलिए नहीं कर सकते कि उसकी जो शील्ड है उसके फैंस के साथ सराउंडेड है, वो आगे अप्रोच हल्का सा भी करेंगे उसके फैंस ही पड़ जाएंगे। तो लीगल तो पुलिस तो बाद में आएगी, पहले फैंस उनको मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। जब ईंट पत्थर चप्पल से फैंस ही जवाब दे देंगे ना, तब उनको अकल आ जाएगी। बाल बाका भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकती, उनकी औकात नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये मूवी जो है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी या डिजास्टर जाएगी? देखिए, मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी। मैं इसलिए दावे से कह सकती हूँ कि इसके 2 गाने रिलीज हुए हैं और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज कर रहे हैं और लोगों को इसलिए पसंद आ रही है। मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ, देखिए मैं ऐसे नहीं बोलती इतनी जाएगी उतनी जाएगी, फैक्ट्स पे बात करती हूँ। क्योंकि जब सॉन्ग रिलीज हुआ था तब बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे रील बनाई और सब कह रहे हैं वी आर लविंग इट। आपने उसकी इंस्टाग्राम के रील्स के कमेंट देखे, वी आर लविंग इट, वी आर लविंग द सॉन्ग, सब उसकी तारीफें कर रहे हैं। लोग अच्छी रील्स बना रहे हैं, मुझे पॉजिटिव रील्स बना रहे हैं, इसका मतलब जनता से समर्थन उसको मिल गया है, ऑडियंस से उसे गो हेड मिल गया है। ये सिर्फ हैंडफुल ऑफ नफरती चिंटू हैं ये जो सब कुछ कर रहे हैं। ये छोटे बहुत नफरती चिंटू कब के एक किक हो। आपको क्या वजह लग रही है? स्टेडियम से बाहर चले जाएंगे। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध के पीछे क्या करना? विरोध के पीछे सिर्फ ये कारण है कि ये खान है, सिर्फ ये कारण है और कुछ भी नहीं है। तो इनको कोई ना कोई चीज उठानी थी, इनको भगवा रंग उठा लिया। खान है और ये खान को जीने देना चाहते। लोग ये भी कह रहे हैं आप लोग पॉपुलर होने के लिए जो है इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं ताकि खुद पॉपुलर हो सके। पॉपुलर वो होना चाहते हैं जो आकर के इस पे आपत्ति कर रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी दे रहे हैं। हम क्यों पॉपुलर? हम तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये तुम गलत ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्शन का जो एजेंडा है वो गलत है, जिसका हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन पॉपुलर वो होना चाहते हैं, हम नहीं होना चाहते। लेकिन शाहरुख खान जो है, आपको पता है कि इस तरीके से देश के अंदर माहौल चल रहा है, लेकिन शाहरुख खान जो है अपने से हट नहीं रहे। वो भी ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। देखिए, मैं तो कहना चाहती हूँ कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ चुका है। कौन बिगाड़ सकता है देश का मौसम? किसकी हिम्मत है देश नहीं, मौसम बिगड़ चुका है। पिक्चर रिलीज होएगी, पिक्चर ब्लॉकबस्टर करेगी, पिक्चर गाने वैसे ही लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो मौसम ऑलरेडी बिगड़ चुका है। क्योंकि बिगड़ा इसलिए है, पिक्चर चलेगी, सुपरहिट होएगी तो उनके चेहरों का मौसम तो बिगड़ेगा ना। एक मिनट, हिंदू संगठन एक मिनट, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उनके चेहरे का मौसम तो बिगड़ेगा ना जब पिक्चर अच्छा प्रदर्शन करेगी बॉक्स ऑफिस में, तब हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान कौन होता है कि भारत का मौसम बिगाड़ दे? मौसम बिगाड़ना है तो अफगानिस्तान का बिगाड़े, पाकिस्तान का बिगाड़े, हमारा मौसम क्यों बिगाड़ रहे हो? देखिए, ये जो कुछ नफरती चिंटू है ना, इनके पास तो दिमाग है नहीं, दिमाग में भूसा भर रखा है। तो जब ये दिमाग से सोचेंगे नहीं तो ये यही बोलेंगे, अरे फिल्म का डायलॉग है, बहुत लाइटली लीजिए। फिल्म किस लिए बनी जाती है? एंटरटेनमेंट के लिए बनी जाती है, मनोरंजन के लिए बनी जाती है। फिल्म आपकी रियल लाइफ नहीं होती है, वो डायलॉग है, डायलॉग की तरह ले। लेकिन हर चीज की अगर बात की खाल उखाड़नी है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। गलत सोच रहे हैं, गलत सोचते रहेंगे वो, उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म का एक डायलॉग है, इसको डायलॉग तक ही रखें।